दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी का सारांश है राजा विक्रमादित्य। आज हम राजा विक्रमादित्य के वो 4 गुण जो उन्होंने बताया है इस कहानी में, कि अगर आप जान गए या जो स्त्री, जो पत्नी ये 4 गुण जान गई, जो औरत 4 गुण जान गई, दोस्तों वो अपने मरे हुए पति को भी जिंदा कर सकती है। और जिस औरत में ये 4 गुण, जिस स्त्री पत्नी में ये 4 गुण पाए जाते हैं, उसके पति के ऊपर कभी कोई मुसीबत ही नहीं आती, कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी, मृत्यु भी दूर से भाग जाती है। तो चलिए वो जानते हैं कौन 4 गुण हैं जो स्त्रियों के अंदर पाए जाने चाहिए। दोस्तों, इसके पहले कि हम कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आप सबका हमारी कहानी के चैनल पर एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम। कई प्रयासों के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे जब योगी के पास ले जाने लगा तो बेताल ने नई कहानी शुरू कर दी। बेताल ने नई कहानी सुनाते हुए कहा, एक समय की बात है, धर्मपुर नाम के नगर में गंधर्व सेन नाम का एक युवक रहता था। गंधर्व सेन की कद काठी बहुत आकर्षण थी। यही कारण था कि कई लड़कियां उसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन गंधर्व सेन को उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं थी। ब्राह्मण पुत्र गंधर्व सेन जब अपने घोड़े पर सवार होकर नगर में निकलता था तो सारी लड़कियां उसे देखकर रह जाती थी, दंग रह जाती थी और उसके ऊपर मोहित हो जाती थी। गंधर्व सेन किसी की तरफ नहीं देखता था और तेज गति से नगर को पार करके रोजाना एक मंदिर की ओर निकल जाता था। यह मंदिर काली देवी का मंदिर था। गंधर्व सेन काली माँ का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर दिन माँ काली की पूजा किया करता था। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था तो उसने नदी के किनारे एक धोबी की लड़की को कपड़े धोते हुए देखा। वह लड़की गंधर्व सेन को बहुत सुंदर लगी। गंधर्व सेन को उस लड़की से प्यार हो गया और वह दिन रात उसी के बारे में सोचने लगा। उसे लड़की से बात करने का कोई रास्ता नहीं सूझता। एक दिन उसने काली माँ के मंदिर में पूजा करते हुए यह प्रतिज्ञा ली कि अगर वो लड़की उसकी हो गई तो वो काली माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ा देगा। गंधर्व सेन खाना पीना भूल चुका था। वो दिन रात उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। इसका परिणाम यह हुआ कि गंधर्व सेन बीमार हो गया। गंधर्व सेन की बीमारी की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा मित्र देवदत्त उससे मिलने आया। अपने परम मित्र को बिस्तर पर पड़ा देख देवदत्त ने उसकी उदासी का कारण पूछा। गंधर्व सेन ने देवदत्त को अपना हाल सुनाया और बोला कि उस लड़की से अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देवदत्त अपने मित्र से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसने लड़की को ढूंढने की ठानी। देवदत्त उस लड़की को खोजने में सफल हुआ। देवदत्त ने उस लड़की के पिता से कहा कि अपनी बेटी की शादी गंधर्व सेन से कर दे। लड़की के पिता ने सारी स्थिति का जायजा लिया और अपनी बेटी का विवाह गंधर्व सेन से करा दिया। शादी को 5 दिन बीत गए और गंधर्व सेन उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था। वह अपनी शादी की खुशियों में उस प्रतिज्ञा को भूल चुका था कि उसने काली माँ मंदिर पर कुछ वचन किया था जो उसने काली माँ मंदिर में थी। एक दिन सपने में गंधर्व सेन को अपनी छाया दिखाई देती है। उसकी छाया उसे वो प्रतिज्ञा याद दिलाती है और कहती है कि अगर तुम ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे तो स्वार्थी हो जाओगे। अगले दिन गंधर्व सेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह काली मंदिर में अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाता है।
वह अपने मित्र देवदत्त को बुलाया और उससे कहता है कि मैं तुम और तुम्हारी भाभी मंदिर चलते हैं। मैं मंदिर में अंदर पूजा करूंगा और तुम बाहर अपनी भाभी का ध्यान रखना। देवदत्त मंदिर चलने को तैयार हो जाता है। दोनों दोस्त उस लड़की के साथ यानी कि अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचते हैं। गांधर्वसेन मंदिर के अंदर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने को चला जाता है। देवदत्त और गांधर्वसेन की पत्नी बाहर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत समय तक जब गांधर्वसेन बाहर नहीं आता है तो देवदत्त मंदिर के अंदर चला जाता है। देवदत्त अंदर जाकर देखता है कि गांधर्वसेन ने अपनी तलवार से अपना सिर काटकर काली मां को बलि चढ़ा दिया है। यह देखकर देवदत्त घबरा जाता है। देवदत्त सोचता है कि कोई भी व्यक्ति यह यकीन तो करेगा कि नहीं गांधर्वसेन ने अपनी हत्या खुद की है। यह सब ये सोचेंगे कि देवदत्त ने अपने मित्र को मारा है ताकि वह उनकी पत्नी से विवाह कर सके, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। इस आरोप से बचने के लिए देवदत्त ने गांधर्वसेन की तलवार से अपना सिर भी काट लिया। थोड़े समय बाद गांधर्वसेन की पत्नी अपने पति और उसके मित्र देवदत्त को खोजने मंदिर में आई। वहां दोनों मित्रों की लाश देखकर वह डर गई। उसने सोचा कि लोग उन दोनों की हत्या का आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे। इस लांछन से अच्छा है कि मैं भी मर जाऊं। मैं अकेले जिंदा रह के क्या करूंगी, मेरा पति तो पहले मर चुका है। जैसे ही उस लड़की ने अपना सिर काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां मां काली प्रकट हो गई। मां काली ने कहा, पुत्री, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो क्या वरदान मांगती हो। लड़की ने कहा, आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। काली माँ बोली, तुम इन दोनों के सिर इनके धड़ों में रखोगी तो ये जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा ही किया, लेकिन उससे सिर रखने में गलती हो गई। उसने गांधर्वसेन का सिर देवदत्त और देवदत्त का सिर गांधर्वसेन के धड़ पर लगा दिया। दोनों मित्र जीवित होकर उस लड़की के लिए लड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब तुम ही बताओ कि उस लड़की का पति कौन है। विक्रमादित्य को जवाब मालूम था। अगर वह चुप रहते तो वेताल उसका सिर धड़ से अलग कर देता। इसीलिए विक्रमादित्य बोले, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति की पहचान उसके चेहरे से होती है। इसीलिए देवदत्त उस लड़की का पति हुआ, क्योंकि उसके धड़ पर गांधर्वसेन का मस्तिष्क वाला हिस्सा लगा है। बेताल ने कहा, इस बार भी तुमने सही जवाब दिया, इसीलिए मुझे फिर से उड़ जाना पड़ेगा। इतना बोलकर बेताल फिर से घने जंगल की ओर उड़ गया। राजा विक्रमादित्य फिर से बेताल को ढूंढने के लिए उसके पीछे चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? इंसान जो भी करता है अपने मस्तिष्क से ही करता है। इसीलिए उसकी पहचान मस्तिष्क से होती है, उसके दिमाग से होती है, उसके सर से होती है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसी और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए।